नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज हम आपको ऐसा मंत्र बताएंगे जो राजा प्रजापति दक्ष ने जिस मंत्र का जाप करके माँ भगवती के दर्शन प्राप्त किए थे। तो ऐसा मंत्र जो कि एक महामंत्र है और जिसका आप पाठ करते हैं पूरे नियम के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो आपको इससे कई सारे बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपकी दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती है। आप कोई भी साधना करते समय किसी भी शक्ति को देखने में सक्षम हो जाते हैं और आप किसी के विषय में बहुत ही बारीकी से स्कैनिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इस पे कैसी बाधा है, बीमारी है या प्रेत बाधा है या ग्रह दोष है, पितृ दोष है या किसी के द्वारा किया गया कोई तंत्र है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो कि साधना करते हैं और उनकी एक इच्छा होती है कि साधना के समय मुझे शक्ति दिखाई दे और उससे मेरी वार्तालाप हो सके। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनको जाप करने से, उच्चारण करने से, अनुष्ठान करने से आपका त्रिनेत्र जागरण होता है और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत होती है। तो आज मैं उन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र लाया हूँ आपके लिए, सावित्री मंत्र। इसको सावित्री मंत्र कहा जाता है और ये बहुत ही बड़ा मंत्र है, यानी कि बड़ा का मतलब है बहुत ही, इसकी जो कार्यशैली है बहुत ही विस्तृत है और ये मंत्र प्रजापति राजा दक्ष ने इसका पाठ किया था, ऐसा उल्लेख पाया जाता है पुस्तकों में। और काफ़ी हमने जो आध्यात्मिक लोग हैं, गुरु हैं, उनके मुख से भी ये बात सुनी है। तो आप इस मंत्र का पाठ करने के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे के बीच में, यानी सूर्योदय से पहले आप इसका पाठ कर सकते हैं और इधर शाम 6 बजे के बाद, संध्या काल के बाद आप मध्य रात्रि से पहले यानी 12 बजे से पहले इसका पाठ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई पूजा सामग्री या ऐसा कोई तामझाम की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, सामने धूप बत्ती लगा ली है, धूप बत्ती जला लीजिएगा। अपना जो दैनिक पूजा है, दैनिक पूजा करने के बाद आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने हर वीडियो में और हर साधना में बताते हैं कि सबसे पहले गुरु की आराधना करें, गुरु को नमन करें, उसके बाद अपने इष्ट को नमन करें, उसके बाद आप साधना करें। आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं और मिनिमम जो है 10,000 मंत्रों का जाप नित्य होना चाहिए। अगर आप एक बैठक में नहीं कर पाते हैं तो शाम 5,000 और सुबह 5,000 मंत्रों का जाप करें। आप इसमें वस्त्रों का बाउंडेशन नहीं है, आप चाहें तो सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, अगर नहीं पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पाक साफ कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। उसके बाद सामने धूप बत्ती जला करके आप मंत्र का पाठ करें। मंत्र आपका है ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। आप इस सावित्री मंत्र का पाठ करें। इसे गायत्री मंत्र भी कहते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र पूरा होता है, ये उसका छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है जिसे सावित्री मंत्र कहा जाता है। और ये बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है। इसको करने के बाद जैसे ही आपके 5 दिन या 6 दिन बीतेंगे, आप देखेंगे आपको आसन पे बैठे बैठे ही अनुभव होने चालू हो जाएंगे। और जैसे ही थोड़े दिन की क्रिया करेंगे, आप 15 दिन से 20 दिन के समथिंग जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक आश्चर्यजनक आपके अंदर प्रभाव दिखेगा। आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपसे लोग प्रभावित होंगे। तो ऐसी स्थिति बननी चालू हो जाएगी। जो आपके काम रुके हुए थे, चाहे वह धन से रिलेटेड हो, चाहे वह सामाजिक
छवि किसी प्रकार की आपकी धूमिल हो गई हो, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई मामला है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और हमने यहाँ तक ये देखा है, अगर आप संकल्प ले करके आप इस मंत्र का, महामंत्र का आप पाठ करते हैं तो आप बड़े से बड़े कार्य को भी बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये मंत्र एक है, लेकिन इसके जो कार्य हैं बहुत सारे कार्य हैं। हमने काफ़ी इसके प्रयोग अपने साथियों को सिखाए भी हैं और हमने वो पूर्व में हमने स्वयं से प्रयोग किए हैं। इसके प्रयोग बहुत अच्छे रहे हैं। इसका हम जब जाप करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो जो नए साधक हैं वो भी कर सकते हैं, जो पुराने साधक हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस महामंत्र का पाठ करिएगा। इस महामंत्र को करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई सुरक्षा कवच लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस साधक या साधिका के पास गुरु मंत्र नहीं है वह पहले शिव को अपना गुरु मान करके आप इस ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या किसी अदर्स अपने इष्ट को नमन करने के बाद आप उन्हें गुरु मान करके आप यह साधना आरंभ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जब कुछ ही दिन बीतेंगे आपके अंदर काफ़ी आश्चर्यजनक शक्तियाँ आपके अंदर समाहित होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपका आज्ञा चक्र ओपन हो जाएगा और सर्वप्रथम आपको स्वप्न के माध्यम से ही जानकारी मिलनी चालू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आप जैसे ही आसन पे बैठेंगे, किसी चीज़ का आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे तो वो शक्ति आपको दिखनी चालू हो जाएगी। किसी मरीज के विषय में जानकारी लेने के लिए आप बिल्कुल एकाग्रता बना करके जैसे ही मंत्र का आवाहन करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः, वैसे ही आपको दृश्य दिखने चालू हो जाएंगे। आपका आज्ञा चक्र ओपन होने के ये संकेत हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी है और ये आपको लाभान्वित करेगी और आप इस साधना को करिएगा, इस मंत्र को करिएगा। इस बिल्कुल सौम्य मंत्र है और बहुत ही तीक्ष्ण काम करने वाला है। इसमें किसी प्रकार का अहित नहीं है। आप अपने कमरे में कर सकते हैं, अलग एकांत में कर सकते हैं, या जो एक ही रूम में पूरा परिवार सहित लोग रहते हैं वो भी इस साधना को अपने रूम में कर सकते हैं। किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार का अहित होने वाला ऐसा कोई ये साधना या मंत्र नहीं है। तो आशा करता हूँ ये साधना आपको लाभान्वित करेगी। इसी मंगल कामना के साथ जय शिव शक्ति। नमस्कार।